8. अर्श, ये हम लोग अक्सर डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे हमारी बॉडी और जो यूनिवर्स की या जो अर्थ की जो पोजीशन होती है, कॉस्मिक पोजीशन, जी उससे इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर। कहने का मतलब ये, लाइक फॉर एग्जांपल जब फुल मून नाइट होती है तो लोग कहते हैं कि ज्वार भाटा होता है उस दिन, जो बहुत हाई टाइड्स हाई वेव्स होती हैं जी। और हमारी बॉडी क्योंकि 70% वाटर है तो फुल मून नाइट के दिन ये पानी ऊपर पुल होता है बिकॉज ऑफ मून्स ग्रेविटी, और वो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को अफेक्ट करता है, ऐसा लोगों का अजम्पशन है। ठीक है, और बड़ा कैलकुलेटेड अजम्पशन है। इसीलिए शायद कि लूनर जो वर्ड होता है उसी से लूनेटिक वर्ड आता है। लूनेटिक मतलब पागल। कहते हैं ना कि चांदनी रात में लोग जो है पागल हो जाते हैं और ऐसे वैसे। और कुछ दिन शायद स्पेसिफिक ऐसे होते हैं, ऐसे इक्विनॉक्स का दिन जो होता है जिस दिन सबसे ज्यादा अर्थ जो है सन के सबसे ज्यादा करीब होता है, जिस दिन बहुत ज्यादा लंबा होता है जी। कहते हैं कि दिवाली एक ऐसी रात है जिसमें अर्थ जो है वो सूरज से सबसे ज्यादा दूर होता है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। यानी दिवाली वाली जो रात होती है, कार्तिक की रात, वो सबसे ज्यादा लंबी होती है जी। और जब ये होता है, जब रात लंबी होती है, तो कुछ लोगों का ये भी अनुमान है, कहना है कि ऐसे में जो डार्क एंटिटीज होती हैं, जो और जो बेसिकली जो एंटिटीज होती हैं, उनकी ताकत कुछ बढ़ जाती है बिकॉज वो कुछ डायमेंशन वैसा होता है। ओके तो इसलिए शायद लोग ऐसे कहते हैं कि जो दिवाली वाली रात होती है, हालांकि बड़ी ऑस्पिशियस रात होती है, त्योहार की रात होती है, लेकिन दिवाली वाली रात लोग कहते हैं कि काफी लोग जो है वो तांत्रिक साधनाओं में भी जो है मतलब एक स्पेशल माहौल होता है जिस दिन तांत्रिक साधनाएं ज्यादा सफल होती हैं। ऑब्वियसली मतलब दिवाली पर तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो साधक नहीं है वो भी जाके मंदिरों में पूजा कर रहा है, कहीं ना कहीं से वो कभी कभी चला जा रहा है। मैंने कई सारे ऐसे शमशान देखे हैं जहां पर, अब तो खैर हर शमशान में होने लगा है, लेकिन पहले के टाइम पे दिवाली जब आती थी तो सारे साधक रेडी हो जाते थे। अच्छा, उनको साधना करनी होती थी, इस वजह से वो रेडी हो जाते थे। या जिस दिन हम लोग राम अशोक जी के यहाँ गए थे तो उस दिन में वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि अभी दिवाली आने वाली है और उस दिन आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है शमशान घाट पे भीड़ होगी, लोग आएंगे, सबके अंदर माताएं आएंगी, सबके अंदर जी बिल्कुल, सबके अंदर माताएं आएंगी और देवियां आएंगी वगैरह वगैरह बातें जी। तो मतलब कुछ तो भी स्पेशल होता है दिवाली वाली रात को, ये चीज कंफर्म है। हाँ, क्योंकि महानिशा भी हो जाती है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो काली अमावस पड़ जाती है वो भी कभी कभी दिवाली को पड़ जाती है। ऐसा कई बार पड़ चुकी है वहां पर। तो अच्छा, ये जब हम लोग बात करते हैं जितनी भी साधनाओं के बारे में, तो जिसमें शव साधना हो गई, जो जितनी भी भयंकर साधनाएं होती हैं, शव साधना से ऊपर भी कई साधनाएं होती हैं। मैंने उसका डिस्क्लोज नहीं किया है क्योंकि अलाउड नहीं है, लेकिन वो सारी जो साधनाएं होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, जो ताकत ऐसी रखती हैं कि साधक को एक पल के लिए शायद आप ये मान के चलिए कि ब्रह्म तक ले जाएं, ऐसी ताकतें भी होती हैं उस समय पर, इतनी ज्यादा जागृत हो जाती हैं। और जो भी दिवाली के रात, मतलब दिवाली जैसे मान लो 1 तारीख को है और किसी ने 31 की रात को वो साधना करी है मान लो, तो फॉर श्योर ऐसा होगा कि अगले दिन से उसकी ऊर्जा मतलब 100 गुना बढ़ जाए अगर वो साधना सफल हुई है तो। चाहे वो शव साधना करे, चाहे वो किसी भी अदर तरह की साधना करे, लेकिन उससे चीजें बढ़ेंगे जरूर। अर्श, तो ये जो मतलब आमतौर पे जो लोगों की धारणा है, जिसको कुछ लोग मिथ भी बोलते हैं, कि क्या ये कितनी सही कितनी गलत है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि अमावस की रात को चीजें ज्यादा होती हैं, आई मीन जो डिमोनिक शक्तियां होती हैं अमावस की रात को ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। क्या इज इट ट्रू या ये खाली एक मिथ है? नहीं, ये तो मिथ है। मतलब अमावस की रात ऐसा होता है कि अच्छी होती थी पहले। अमावस की रात को लेकर अच्छी होती थी, मतलब टीवियों में ऐसा दिखा दिया गया ना कि अमावस की रात को भूत आएगा और ऐसा हो जाएगा, जागृत और ये सब बातें, जागृत हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। अमावस की रात अच्छी होती है। अमावस की रात में इन द सेंस मतलब ये वही वाला हाल है जैसे हम लोग बात कर रहे थे भगवानों को लेकर के, सारे भगवान सफेद हैं, एक भगवान काली क्यों है, काली जी बेसिकली, उनकी पूजा क्यों हो रही है फिर ऐसा करके। तो जो अमावस की रात होती है उस दिन ऐसा कहते हैं कि जो आपकी बॉडी की एनर्जीज होती हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू होती हैं ऐसा करके। इसलिए कई लोगों को ऐसा लगने लगता है उस रात को कि अरे बड़ा बेचैनी सी महसूस होती है। कई बार ऐसा सुनने को मिला है कि अमावस की रात को बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। फिर उसके बाद दिवाली आती है, दिवाली पर दिए वगैरह जलाए जाते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगता है आउट ऑफ नोवेयर। तो ये अब वही ये कॉमन साइंस है कि भाई अगर एकदम से अंधेरा है, उसके थोड़ी देर बाद आप दिए विए जलाओगे तो आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है अमावस की रात, जब रात होती ही नहीं कुछ भी, तो वो किसी पर्टिकुलर एंटिटी की रात हो, ये कोई मतलब श्योर नहीं है। बट हाँ, एक अलग तरह के पंथ को मानने वाले लोग जरूर इसको एग्री करेंगे कि शायद जब इस तरह की रात आती है अमावस्या वगैरह की, तब ये काम थोड़ा छुप के होता है।
ये कह लो, क्योंकि चांद की रोशनी में देखा जा सकता है। वो होता है ना कि चांद की रोशनी में पत्ते चमकते हैं हल्के हल्के थोड़े से जंगलों के बीच में, तो उसी तरीके से जब कोई भी तांत्रिक या कोई भी ऐसा ढोंगी भी मान लो आप, अगर वो जंगल के बीच ऐसा कुछ करता है तो दिखता नहीं है। इस वजह से अमावस्या के दिन ज्यादा होता है, ज्यादा एंटिटीज को जागरूक किया जाता है। ये कॉमन चीज है, ऐसा इसमें कोई साइंस नहीं है कि दिख नहीं रहा है इस वजह से मतलब तुम उसको भूत प्रेत बना दो, ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। बड़ा ही जो हम लोग के गांव में एक बड़ा अजीब सा एक एक ट्रेडिशन एक जमाने में हुआ करता था। आई मीन लोग ऐसा बताते हैं, ठीक है, कि दिवाली से एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली वाली रात को ट्रेडिशन कुछ ऐसा था कि जो गांव की जो बहुएं होती थी उनको बाहर अलाउ नहीं करते थे, ठीक है, जाने को। ओके। और उसके पीछे एक बड़ा फनी सा रीजन ये दिया जाता था कि एक जमाने में दिवाली की एक रात पहले जो है, मतलब मेन दिवाली की एक रात पहले छोटी दिवाली को जी जितनी भी बहुएं होती थी गाँव की, जो अपनी सांसों से त्रस्त होती थी, वो जाती थी इकट्ठे तांत्रिकों के पास, और तांत्रिक कहता था कि जो है दिवाली वाली रात आना, पूजा वूजा करके, और फिर मैं तुम्हारी जो है सांस का कुछ तो भी गेम बजाऊंगा। तो ये एक मतलब एक तरीके का ना एक वो था एक लोग इवेंचुअली फिर कल्चर में आ गया कि दिवाली रात को तेरा देख लूंगी हिसाब, बहू जो है अच्छा, दिवाली वाली रात को तुम्हारा वो ना करवा दे। तो मैं उस जमाने में सोचा करता था कि दिवाली वाली रात तो यार इतनी बड़ी धार्मिक टाइप की रात होती है, इसमें कोई कुछ क्यों गलत करने का सोचेगा। वहां मुझे पहली बार ये चीज समझ में आई कि यार दिवाली वाली रात को कुछ तो भी सीन होता है जिसमें तांत्रिक लोग जो है ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये मतलब सिर्फ दिवाली नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े त्योहार होते हैं जहां पर ऐसा होता है ग्रह नक्षत्र इस तरीके से बन रहे होते हैं, वहां पे जैसे होली में भी ऐसा होता है। जैसे छोटी दिवाली आप बोल रहे हो ना, तो ऐसे तो मैंने कई सारी औरतों को बात करते हुए सुना है, कहते हैं कि अपनी देवरानी को अब मैं देख लूंगी, दिवाली आने वाली है ना तो फिर अब मैं बाबा से कुछ करवाऊंगी। यही चीज ये सुनने को मिला है, ये मुझे भी मिला है। जब मैं छोटा था तो मुझे आस पड़ोस के लोगों को सुनने को मिलता था। जब गांव जाते थे तो वहां तो मतलब अपार चीजें हो रही हैं एकदम, कि दिवाली की रात चलो चलते हैं सब लोग साथ में। तो 4-5 औरतें मिलके जा रही हैं एक पीपल का पेड़ के नीचे, बोल रही मैं ब्रह्म बाबा से पूजा करूंगी और हमारा जो पति है वो ठीक हो जाए। अच्छा, ये भी एक चीज थी, पता नहीं आपके गांव में होती थी कि नहीं, हमारे हर अगले जब गांव के घर में मतलब लोगों का ये क्लेम रहता था कि मेरे इसमें ब्रह्म है। मतलब हमारे घर के एक पेड़ कोई है जिसमें हर पेड़ में ब्रह्म होता मतलब हाँ, जिस भी इंसान के घर में अगर कोई पेड़ है तो ये मान के चलते थे लोग यहाँ कोई ब्रह्म बाबा विराजमान है और इन लोगों से जो है तो इन्हीं की रक्षा कर रहे हैं, मतलब इन्हीं की रक्षा कर एग्जैक्टली इन्हीं की रक्षा कर रहे हैं, तो इन लोगों से जो है भिड़ने वाला है नहीं। मतलब मैं आपको बताऊं, जब मम्मी के जहाँ पे मम्मी रहती थी, जब मैं उस गाँव में गया था तो वहां पर एक पेड़ था। अब उस पेड़ में पूजा वूजा हो रखी थी, तो हम लोग नॉर्मल, अब सुन के अजीब लगेगा, एक गेम होता है गेंद तड़ी बोलते हैं उसको, जिसमें गेंद फेंक के मारी जाती है। तो छोटी सी प्लास्टिक की गेंद थी और गिट्टी फोड़ते थे हम लोग, अगर जो नहीं फोड़ पाता तो उसको मारना होता था। तो वैसे ही कुछ चल रहा था वहां पे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैंने बॉल को पकड़ा, बॉल मेरे हाथ में नहीं है, मैंने ईंटें उठा लिए थे आउट ऑफ नोवेयर। वो होता है ना खेल खेल में हमने कुछ भी कर लिया। तो ईंटे से मैंने फेंक के मारा एक लड़के को, तो वो हट गया, वो ईंटा वहां से टिप खाकर सीधा एक पेड़ पे लग गया, ठीक है। अच्छा। अब वो भीड़ लग गई मेरे आसपास। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो बोले तुमने ब्रह्म बाबा को मारा है, चलो माफी मांगो। मैंने कहा कौन से बाबा? मतलब उस समय कहाँ याद है कौन से बाबा कौन से नहीं बाबा। तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया था सर, मतलब पंचायत बुला ली गई थी प्रॉपर, कि आप मतलब फिर जब थोड़ा समझाया गया कि अरे गलती से लग गई इस तरीके से, तो हमें बकायदा वहां बैठाल के पूजा पाठ करवाया गया। उसके बाद टीका ईका लगा के भेज दिया, खाना ना खिला के। हमने कहा ये क्या हो रहा है? अच्छा, सम्मान किया गया उसके बाद? हाँ, मतलब खाना ना खिलाया गया, ठीक। फिर कुछ लोगों का ये मानना था कि ब्रह्म बाबा ने ऐसा सोचा था या ऐसा करके, तो ये अभी भी चल रहा है वहां पर, ब्रह्म बाबा है। बल्कि इनफैक्ट एक मेरे फ्रेंड है, आप भी जानते हैं उनको, उनकी वाइफ जो है वो उनका भी बड़ा विश्वास है पैरानॉर्मल के ऊपर जी। और ये उनके घर की एक रियल कहानी जो मुझे बताती हैं कि इनके जो बाबा जी थे, जो दादा थे, उनको कभी किसी ने, वो बड़े भक्त किस्म के आदमी थे जी, और इनका ऐसा कहना है कि आस पड़ोसी वाले चिढ़ते थे इस बात से कि ये बड़े धार्मिक हैं और इनके यहाँ चीजें सफल हो रही वगैरह वगैरह। तो किसी ने उनको कोई किताब पुराण पढ़ने के लिए दिया और वो पुराण किताब उन्होंने एकदम जो है कुछ रात भर में पढ़ डाली, ऐसा कुछ तो भी किया, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद उनकी मनोदिशा हिल गई।
अब वो क्या एग्जैक्टली और कोई जानता नहीं, लेकिन वो कुछ पढ़ने के बाद वो हिल गए। उसके बाद जो है उनका बहुत शॉर्टली तबीयत खराब हुई, शॉर्टली 1-2 हफ्ते में उनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद जब उनकी डेथ हुई है तो ये जो इनके पड़ोसी थे जिन्होंने किताब दी थी, उनके घर में अचानक से लोग सुसाइड करने लगे। मतलब उनकी जो बहू थी उसने सिलेंडर खोल के आग लगा ली अपने आप को। उनकी जो माता श्री थी वो गई तो चली ही गई, घाट में कूद गई। उनके बाबा जी थे, उन्होंने अपने आप को चाकू मार लिया। मतलब इस तरीके से बड़ी बेदर्द तरीके से जो है इनके घर में मौत होने लग गई, और जो जिन्होंने किताब दी थी। और उसके बाद इनका ऐसा मानना है कि वो इनके बाबा ने करवाया था और वो फिर बाद में आकर के इनके जो पेड़ है उसमें विराजमान हो गए। इनफैक्ट ये भी है कि इनके एक बार की फादर किसी, ये लोग पॉलिटिकली एक्टिव है, तो इंदिरा गांधी के जमाने में इनके फादर का अरेस्ट हुआ था दिल्ली में, और फिर इन्होंने ब्रह्म बाबा की पूजा वूजा करी, तो पता नहीं कुछ चमत्कार हुआ, जो इनके खिलाफ सबूत थे, एक आध लोग मर गए। तो कुछ इनके ऊपर शायद कोई केस बन नहीं पाए तो इनके फादर को छोड़ दिया गया। इंदिरा गांधी ने केस लगवाया था इनके ऊपर। अच्छा। तो ये इस तरीके से, इतना अखंड विश्वास है उनको उस ब्रह्म बाबा के ऊपर। आज भी जो उसकी पूजा होती, मुझे भी उन्होंने बुलाया कई बार कि आओ तुम लोग भी, आपको भी, मतलब जी आप लोग आइए और देखिए वहाँ पे ब्रह्म बाबा के दर्शन करिए। दिवाली पे ना राहुल कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, आप ब्रह्म बाबा को ले लो, आप किसी भी एंटिटी को ले लो, ऐसा कहते हैं कि एक प्रोसीजर होता है, कीलन और निष्कीलन बोलते हैं उसको, ठीक है। किसी मंत्र को कील देना और किसी मंत्र को निष्कील कर देना। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने आपको कोई मंत्र दिया जी और बोला कि राहुल ये मंत्र है, इस मंत्र से पैसा आएगा बहुत सारा, अगर आप दिवाली वाले दिन इसे करते हो तो सो अगर आप ऐसे देखोगे, अघोर पंथ के अंदर कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जहां पर दिवाली वाले दिन एक स्पेसिफिक मंत्र खुलते हैं। कीलन का मतलब होता है उस मंत्र को कील देना। भगवान शिव ने साबर मंत्रों को कील रखा है ऑलरेडी। कील मतलब ऑलरेडी तुम उसको बोलोगे वो सिद्ध है, ऑलरेडी सिद्धित मंत्र है, तुम उसको बोलोगे वो होगा असर उसका। और निष्कीलन मतलब एक रात के लिए एक्टिवेट करके उसको डीएक्टिवेट कर देना, और वो रात होती है दिवाली की रात। उसी दिन ऐसा कहते हैं कि जो बहुत प्रभावशाली मंत्र होते हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है। तो जिनके घर में भी ब्रह्म है, अब ये नहीं पता मुझे कि आपके जो फ्रेंड है उनके ऐसा होता है कि नहीं, पर जिनके घर में भी ब्रह्म बाबा होते हैं, उस दिन फैमिली का कोई एक पर्सन साबर मंत्र के साथ, किसी एक साबर मंत्र के साथ वो जो पेड़ होता है उसकी पूजा करता है, उसी साबर मंत्र की, और उस दिन वो एक्टिव होते हैं। ब्रह्म बाबा सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। मैं ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूँ, उस दिन कोई भी एंटिटी बहुत एक्टिव होगी। अगर तुम उसको सिद्ध करने पे आ जाओ तो शायद तुम्हें दिख भी जाए, शायद प्रत्यक्षीकरण भी हो जाए तुम्हारा। तो जब तुम उसके सामने वो कीलित मंत्र बोलते हो, गुरु द्वारा दिया हुआ या कुछ भी ऐसा, तो ऐसा कहते हैं कि वो शक्तियां सामने आने की कोशिश करती हैं बार बार। एक बहुत छोटा सा चीज होती है, उसे बोलते हैं मसान जगाना, ठीक है, वो हर साधक करता है। हम लोग शायद इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। तो जो मसान जगाने का प्रोसीजर, मसान जगाना मतलब किसी बच्चे को जिंदा कर देना नहीं होता है। मसान जगाने का मतलब जिस शमशान में तुम जा रहे हो उस शमशान को जागृत कर देना, उस शमशान की एंटिटीज को ये बता देना कि तुम आ गए हो। ये दिवाली वाले दिन अगर जिसने ये मंत्र बोला, मंत्र नहीं बताऊंगा मैं, बस अगर वो मंत्र बोलता है तो ऐसा कहते हैं कि जो पावर्स होती हैं उसको हमेशा महसूस होती हैं शमशान के अंदर। तो दिवाली का शायद इतना महत्व है जहां तक मुझे लगता है। पावर महसूस होती है मतलब उसके अपने आसपास एंटिटीज का प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, आभास होगा। हम अभी इतने ताकतवर नहीं कि हमें प्रत्यक्षीकरण हो जाए। जब हम बात करते हैं यक्षिणी की, डाकिनी की, ये सब तो बहुत हाइपर एंटिटीज हैं। हमें नॉर्मल आम इंसानों को भी देखना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अगर आप ऐसे घूमते हुए देख लें, आत्माओं को, बेसिकली आत्माओं का आभास ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये थोड़ा अगर ऑडियंस की सुलभ संज्ञान के लिए अगर आप थोड़ा बताना चाहें कि ये जब आभास होता है, अगर आपको कभी हुआ है जी, तो किस कैसे होता है, अगर थोड़ा आइडिया अगर आप देना चाहें। मतलब आपको कई लोग जैसे अमेरिका में फंडा ये है कि अगर कोई आत्मा आपसे क्रॉस होकर जाती है, आपको अचानक से बहुत ठंडा लगता है जी। ये उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग है जो कई बार लोग बताते हैं। तो ऐसा कुछ महसूस किया आपने? हाँ, मतलब अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आभास हो रहा है, या चलो मान लो दिवाली की रात की ही बात कर लेते हैं, जिस दिन साधनाएं होती हैं, किसी ऐसे शमशान में जहाँ कंटिन्यू साधनाएं हो रही हैं, आप वहां पर जा रहे हैं विद प्रॉपर गुरु, बिना गुरु के जाएंगे आपको आभास नहीं होगा, ये गारंटी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस चले गए और वहां पे मंत्र पढ़ लिया या समझ लिया, उससे कुछ नहीं होता है। नहीं, इन लोगों का आभास जल्दी भी हो जाता है। किन लोगों को? जो जाते हैं बिना गुरु के। अब इन लोगों को कुछ हेलुसिनेशन वाला आभास होता है, उनको सबसे पहले हो जाता है। खैर, तो जब हम ऐसे जाते हैं शमशान के अंदर, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब पहली बार मैं दिवाली की रात शमशान में गया था, तब क्या हुआ था, वो बहुत नेवर एंडिंग वाला एक्सपीरियंस था मेरा। मुझे ऐसा लग रहा था मैं निकलूं ही नहीं दिवाली के, मतलब
घर में पूजा पाठ चल रही है, हम शमशान में बैठे हुए हैं, ऐसा करके। तो मतलब मम्मी बुला रही कि जल्दी से आओ तुम, ये वो कहाँ हो। अब मेरे घर से 10-15 किलोमीटर दूर है वो शमशान घाट, भैरव घाट, जो जहाँ पर हम गए थे। अब वहां जब हम पहली बार गए तो मसान जागरण की जो प्रक्रिया थी वो करी। प्रक्रिया कुछ नहीं होती, एक शॉर्ट सा मंत्र होता है, उसको करा। और वो मंत्र भी उस दिन एकदम प्रभावशाली हो जाता है, मतलब हर मंत्र की ताकत दुगनी तिगुनी हो जाती है, बढ़ जाती है अचानक से। तो मैंने वहां पर वो मंत्र बोला और लेजिट पहली बार ऐसा फील हुआ कि एक्चुअली में कुछ है। चिताएं जल रही हैं आसपास। एक आप ऐसा इमेजिन करो कि एक पैसेज है, उसके दोनों साइड चिताएं हैं जी, और सामने मंदिर है। तो मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ धीरे धीरे करके, और साइड साइड में जो चिताएं, मुझे ऐसा लग रहा है उसकी लपटें जो हैं वो मेरी तरफ आ रही हैं। कॉमन सी बात है कि अगर थोड़ा सा आग जल रही होगी तो आपको गर्म लगेगा। जब मैं उधर मुड़ के देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से वो होता है ना, जब आधा हाथ जल जाता है, थोड़ा सा ऐसा हाथ हो जाता है, तो वो पहले तो घुटने से टूट जाता है पैर, बॉडी वहां से अलग हो जाती है, ठीक है। अगर आपने एक पूरा प्रॉपर जलने का प्रोसीजर देखा होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई आदमी जो है उसका हाथ बुला रहा है दूर से, ये आभास नहीं हो रहा है ऐसा। तो जब मैंने ये सारी चीजें देख ली हैं जी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है एकदम से। अब शायद मैं रुकना चाह रहा था, इस वजह से कई सारे लॉजिक उसके पीछे, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक आभास था कि पैर किसी ने बहुत जोर से पकड़ा है और छोड़ दिया है। मतलब आपको पैर जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था, या ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हाथ है जिसने आपके पाँव को रोक रखा है? कोई हाथ है जिसने, कोई बहुत लंबा सा हाथ है जिसने उस पैर को रोक दिया है 2 मिनट के लिए। लंबा सा हाथ भी है। आप जैसे चलते चलते एकदम से अटक जाते हो ना, मतलब वैसे ही, तो मतलब पाँव जम गया वैसा? हाँ, पाँव अचानक से जम गया। मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या हुआ, नीचे कोई पत्थर तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं। बट पत्थर होता तो घुटने, पत्थर होता तो अंगूठे में लगता, पैर में लगता, तलवे में लगता ना। वो लगा मेरे एकदम जहां घुटना है उसके थोड़ा सा नीचे, जो थोड़ी सी एक हड्डी होती ना, हल्की सी निकली होती, उसको ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ लिया और छोड़ दिया है, और काफी गर्म हाथ। तो अब मैं आसपास देख रहा हूँ तो चिताएं तो जली रही हैं, कोई वो नहीं। फिर जब मैं ऊपर जाने लगा तो ये बहुत कॉमन से एक्सपीरियंसेस हैं, मोस्टली आई गेस बहुत सारे लोगों को होते हैं, पर ये आभास मेरे लिए बहुत खतरनाक था। उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ के, तो बेसिकली क्या है कि वो ऊपर एक रास्ता है, ऊपर भैरव मंदिर जाने के लिए। आप नीचे माता के मंदिर के दर्शन कर लें, फिर आप ऊपर जाएंगे। तो जब ऊपर गए तो पीछे मुड़ के नमस्कार करना होता है। मैं पीछे मुड़ के नमस्कार करता हूँ, मतलब अपना आंखें बंद करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है सारी लाशें उठ के खड़ी हो गई हैं। ये आंख बंद करके फील हो रहा है मुझे। आंख खोल रहे हैं तो वहां पे एकदम वैसे ही है जैसे एज इट इज है। फिर आंख बंद करी मैंने 2 मिनट के लिए, तो फिर ऐसा लगा कि सारी लाशें उठ के खड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा इससे पहले, ये दिवाली की रात की बात है, मैंने कहा इससे पहले कुछ और हो, निकल जाओ यहाँ से भैरव जी के पास, ज्यादा सही है, वरना फिर ओके। और फिर एक और चीज है कि हर लाश के पास कोई ना कोई तांत्रिक बैठ के पूजा कर रहा है, उधर शव साधना चल रही है, उधर कुछ चल रहा है। तो ये तो जब इस तरह की वास्ट एनर्जीज एक साथ होती हैं, गलत तरह के मंत्रोच्चारण या फिर नीच कुल के तंत्र की प्रैक्टिसेस होती हैं, तो वो शमशान फिर बहुत खतरनाक बन जाता है उस समय पे। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि शमशान बहुत प्योर है, पर दिवाली की रात को मतलब आई एम नॉट श्योर कि शमशान बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब जब आप गुरु के साथ नहीं है तो स्पेसिफिक अब दिवाली की रात को मत जाए बेसिकली शमशान। छोटी दिवाली को कई लोग नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। I mean, ये काली चौदस बोलते हैं कि क्योंकि काली माँ का 14वां दिन होता है वर्शिप करने का। और इस दिन के बारे में एक और चीज खास बात बोली जाती है कि इस दिन कुछ लोग हैं जो यम की भी पूजा करते हैं, यमराज की भी पूजा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे बड़ा यूनिक इंटरेस्टिंग लगा कॉन्सेप्ट कि यार कोई एक ऐसा दिन जिस दिन यमराज की पूजा होती है। अभी इसकी क्या अगर कोई रीजन है तो क्या है, अगर ऐसा कुछ है तो? मतलब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता सकता हूँ। अपनी अंडरस्टैंडिंग से देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, जो ये समझते हैं कि वो यक्ष है, बेसिकली जो यमराज हैं वो एक यक्ष गण है। अब यक्ष को मेरा ऐसा मानना है यक्ष बहुत नॉर्मल श्रेणी में है, उससे ऊपर यमराज होते हैं। यक्ष पूजनीय होते कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यक्षों का मंदिर भी होता है। मैंने कभी नहीं सुना यक्षों का मंदिर होता। मैं आपको बताता हूँ। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, परमट में एक बाबा आते हैं काफी दूर से, झींझक एक जगह है कानपुर के आगे, वहां से एक बाबा आते हैं, वो अघोरी हैं प्रॉपर। तो मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ, जब भी आते हैं, इक्का दुक्का बार आते हैं तो मेरी उनसे बात हो जाती है। मैंने शायद आपको भी एक बार दिखाया है जब आप मेरे साथ गए थे परमट मंदिर। मैं समझ गया किन की बात कर रहे हैं। तो दशनामी है वो। हाँ, वो दशनामी साधु है, तो वो आते रहते हैं। तो उनसे एक बार मेरी ऐसे ही बातचीत हुई इस बारे में। तो मैंने क्या देखा, उनको किसी ने प्रसाद दिया, उन्होंने प्रसाद लिया और साइड में फेंका, मतलब लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, और फेंकते चले गए वो 1-2 कंटिन्यू, ऐसे राइट लेफ्ट कंटिन्यू फेंकते चले गए। मैंने कहा खाओगे क्या बाबा, पूरा तो प्रसाद फेंक दिया है। फिर वो इतना सा दाना बचा था उसको मुंह में डाल दिया, और उनको जो भी प्रसाद दे रहा है वो साइड में फेंक रहे हैं, फिर साइड में फेंक रहे हैं।
आखिरी का जो एक कौर बच रहा है वो खा जा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा आप कर क्या रहे हो ये सब? कह रहे हैं ये सब दिवाली की तैयारी है। मैंने कहा ये फेंकना इधर उधर मतलब बर्बाद कर रहे हो यानी कि आप? कह रहे नहीं, जंतु उन्तु खा लेंगे, गैया खा लेंगे इधर उधर जो भी होगा। उनका लॉजिक है वो भी ठीक है। तो इस चीज के बारे में मैंने रामअशोक जी से पूछा। उन्होंने कहा कि जो दशनामी साधु होते हैं वो यक्षों को खाना खिलाते हैं, ये सबसे खतरनाक है। और वही यक्ष जो होते हैं सिद्धियों का प्रत्यक्षीकरण कराते हैं और ज्यादा अच्छे से। ये इन डेप्थ है बहुत ज्यादा कि ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, कि एक दशनामी साधु उस लेवल तक तो हम लोग खैर पहुंच भी नहीं पाएंगे कि हम यक्षों को सिद्ध करें और फिर ऐसा करके। अभी जब नॉर्मल एंटिटी देखने में हालत खराब हो रही तो यक्ष तो खैर बहुत दूर की बात है। तो वो सिर्फ एक अघोरी या फिर दशनामी साधु ही कर सकते हैं या कपालिक कर सकते हैं। ओके। तो दशनामी साधु हमेशा जो होते हैं वो फेंकते हैं, ऐसा मैंने देखा है अभी तक। हो सकता है कि अपना अपना रूल होता हो। तो उनका रूल ये था कि वो यक्षों को खाना खिलाते हैं, बायां यक्ष और दायां यक्ष, इस तरीके से। मैंने और ज्यादा इसके बारे में जाना तो ये समझ में आया कि जब जो साधु होते हैं, जो बड़े अघोरी टाइप के होते हैं, जब उनकी सिद्धियां बहुत हो जाती हैं अपने जीवन में जी, तो आम शरीर उसको धारण नहीं कर पाता है, मतलब उसे झेल नहीं पाता है। उसे झेल नहीं पाता है। तुम्हारी आत्मा भी तो है ना तुम्हारे अंदर। भाई एक पजल है, उसके अंदर तुम ही फिट हो रहे हो, जबरदस्ती किसी को तो पजल ही टूट जाएगा। तो वही है कि उनकी बॉडी फिर टूटने लगती है, पैर के अंगूठे खराब होने लगते हैं, ऐसा ऐसा करके। उस समय पर वो यक्षों की पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन, मतलब दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली, जिसको हम नरक चतुर्दशी बोलते हैं। तो नरक चतुर्दशी पे एक मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कई सारे असुरों का संहार किया था उस समय पर, तो वो नरक चतुर्दशी कहलाई। तो ऐसा कहते हैं कि पाताल लोक के दरवाजे खुल जाते हैं। अब ये मान्यता है, किसी ने देखा नहीं दरवाजा खुलते हुए, पर पाताल लोक के दरवाजे खुलते हैं और जितने भी राक्षस असुर वगैरह होते हैं वो आते हैं ऊपर। और जब कोलकाता में ये त्योहार मनाया जाता है दिवाली से एक दिन पहले, तो वहां पर माँ काली की पूजन होता है, ताकि ये जितने भी अब ये तो इनके गण ही कहलाएंगे ना, भूत प्रेत जितने भी हैं, इनको ये शांत करके ले जाएं, फिर विसर्जित करते थे। ये एक बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है दिवाली के एक दिन पहले का, कि भाई इस तरह से करेंगे। तो यक्षों की पूजा इसलिए करी जाती है, अगर हम शाक्त संप्रदाय को ना देखें, इसलिए करी जाती है ताकि वो जितने भी नेगेटिविटी आ रही है उनको संभाले, उनको न्यूट्रलाइज करे। प्लस जो ये अघोरी है, जो ये साधु हैं, इनकी सिद्धियों को मेंटेन करें। बिकॉज अगर ज्यादा नेगेटिविटी ऊपर आती है तो वो सिद्धियों को ओवर पावर कर ले जाएगी और तुम मर जाओगे। दिवाली वाले दिन ये भी होता है, कई सारे साधुओं की मौत भी मैंने सुनी है। अर्श, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्योंकि आप एग्जॉर्सिज्म वगैरह भी करते हैं, तो क्या दिवाली वाली रात आइडियल है किसी पोजेस्ड इंसान का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो भूल के भी कोई ना करे काइंडली। मतलब जहां तक मेरा मानना है, अगर कोई बहुत सिद्ध साधक हो तो ही करे। मतलब ऐसे बेवजह सुन के मत जाए कि दिवाली की रात है, बड़ी अच्छी तंत्र की रात है। तंत्र सिद्धि को अटेन करने की रात है वो, राहुल। किसी के ऊपर प्रैक्टिस करने की रात नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये मतलब कोई लोग मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताने वाला था कि शमशान में दिल्ली में रामअशोक जी के साथ मैं गया था। ऐसी बातें चल रही थी दिवाली के थोड़े दिन पहले, एक दिन पहले की बात है। तो छोटी दिवाली भाई, तो मैं दिवाली वाले दिन अपने घर आया हूँ, छोटी दिवाली वहीं पे था। मैंने क्या देखा कि उस दिन बहुत सारे तांत्रिक पंडित सब बैठे हुए लाइन से एकदम, और उनका चल रहा है अपना भगत जी वाला जो कल्चर है दिल्ली में, ठीक है। मैंने देखा कि 3-4 कपल इधर उधर टहल रहे हैं शमशान के अंदर, एंड दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी कि यार भाई ये यहाँ पे कैसे है, मतलब कपल्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तो देखा वो चिता के साथ सेल्फी ले रहे हैं, तो दूसरी चिता के साथ सेल्फी ले रहे हैं, बैठे हैं अपने गले में हाथ डाल के बातें चल रही हैं। और यहीं तक नहीं सीमित है, इसके बाद जब मैं पीछे काली जी के मंदिर के सामने गया, जो पीछे आपने देखा होगा का मंदिर है, ठीक है। जब मैं वहां गया तो मैंने क्या देखा, उसके सामने तो बेसिकली एक तसला लेते हैं, तसले के अंदर बालू वालू भरी है, उसके ऊपर लकड़ियां रखी हैं, अपना जला रखा है उसको प्रॉपर हवन की तरीके से, और उसके सामने लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं और बगल में एक भगत जी बैठे हुए हैं। तो वो लोग कुछ कर रहे हैं, मैं दूर से देख रहा, समझ तो पाया नहीं। जब मैं पास में गया तो मैंने क्या देखा, लड़के लड़की जो है एक दूसरे के हाथ में कलावा बांधे हैं और नींबू पकड़े हुए हैं, ठीक है। एंड सामने उनकी फोटो रखी हुई है। जब वो प्रोसीजर मैंने देखा ना, मैं चौंक गया कि यार ये कर क्या रहे हैं ये लोग एक्चुअली। भाई जीते जी तो तुम लोग साथ में हो ना, तो ऐसा क्या चाह रहे हो। मैंने रामअशोक जी से पूछा, कहते हैं ये लोग मरने के बाद भी अपने आप को जो है साथ रखना चाह रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है राहुल कभी। वो आजकल के जो भर्जी हैं उनको लूटना है
तो भैया बुला लो इनको, जन्मों जन्मांतर का नाता बना देंगे तुम्हारा। निब्बा निब्बी तंत्र था ये, बहुत ज्यादा, ये बहुत होता है दिवाली वाले दिन। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये उन लोगों का एक पैड स्टेप है कि उनको ये करना ही करना है हर हालत में। तो शायद दिवाली एक तरीके से जहां रोशनी और इन सब का त्योहार है वहीं पर अगर आप देखेंगे तो जो नहीं जानते उनके लिए तो बेवकूफी, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए एक महातंत्र की रात है।